हा, फटाके वाजवण्याची जबाबदारी या नाईट रायडर संघाने, कारण फटाके आणलेले आहेत आपल्या करंजाळा प्रीमियर लीग यशस्वी करण्याकरता, तर ती जबाबदारी आता तुम्ही घ्या। देखिए शेखर, आपको पता होगा पिछले साल जब सुपर ओवर में आए थे सनी कैकाड़ी, तो उनका 0 पे ऑल आउट हुआ था, 2 विकेटें गई थी, और इस वजह से उन्होंने इस साल सुपर ओवर में पहले सत्र में 12 रन बनाए और दूसरे मैच में 9 रन बनाए, जिसकी वजह से उन्हें फाइट करने का मौका मिला, लेकिन आखिरी क्षणों में छक्का आया। चलिए बल्लेबाजों को भेजे, बॉल दीजिए। 4 ओवर का ये मैच, सेमीफाइनल का मुकाबला। सूरज शेलार ग्राम पंचायत सदस्य हैं, लेकिन एक अच्छे क्रिकेटर। इनकी एक बात मुझे अच्छी लगी, कसरखंड में मैच हारने के बाद तकरीबन आधा घंटा इनकी मीटिंग चली थी, टीम मीटिंग, कि टीम हमारी क्या गलतियां कर रही है, टीम में कौन से खिलाड़ी फिट बैठते हैं, कौन से खिलाड़ी महज नाम के साथ टीम में शामिल है, सब कुछ हो रहा था वहां पे, मैंने सुनी थी उनकी बातें। और ये अच्छा है, क्योंकि गांव के क्रिकेट को अगर आगे लेकर जाना है तो हर खिलाड़ी को ये मानना जरूरी है कि मैं मेरी टीम के लिए क्या कर सकता हूं, कहां पर मैं फिट बैठा हूं। शैलेश चव्हाण, तुमच्या टीमला फटाक्यांची जबाबदारी द्या। नाराज आहेत थोड़े शैलेश, सूरज भी नाराज है यहाँ पर, क्या करेंगे अब, स्कोरिंग के अलावा उनके पास कुछ काम नहीं बचा, मैं लीग में क्वालिफाई ना होने की वजह से। लेकिन इस साल लोकेश भगत चल रहा है, ये बंदा चल रहा है, ये बंदा बहुत कुछ कर रहा है भाऊ मात्रे एंड कंपनी के लिए। विनायक पोपट सर, आपको भी फटाकों की आतिशबाजी की जिम्मेदारी दी जाती है। एक एक रन महत्वपूर्ण होता है सुपर ओवर में। मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे लोकेश। स्ट्राइकर एंड पर राज विखारे, क्या ये बनेंगे जहरीले? राज विखारे अपोजिशंस के लिए जहरीले। संजय दत्त की एक फिल्म आई थी, ये जहरीले इनको बनना होगा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि आईपीएल में भी हमने देखा पीली जर्सी वाले बहुत कमाल करते हैं। मिडॉन के ऊपर से इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन, बाउंड्री के बाहर, गोली की रफ्तार से गेंद जाती हुई 4 रन। देखिए सेमीफाइनल का मैच है, क्रॉलिक ट्रॉफिया पहली बार इस श्रृंखला में हमें नजर आ रही है। कौन छुएगा पहली बार क्रॉलिक ट्रॉफी को, कौन बनेगा चैंपियन, कौन बनेगा उप विजेता? लेकिन यहाँ पर ये अच्छी गेंद आती हुई लोकेश भगत ने वापसी की है। विखारे ने एक बाउंड्री लगाई, मिडॉन के ऊपर से खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर इस ओवर की पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद वापसी दिलाई है लोकेश ने एक डॉट गेंद के साथ। और यही होता है वॉरियर्स और सुपर किंग्स के बीच का ये जो मैच है, सेमीफाइनल मैच है, करंजाड़े प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्लू डायमंड क्रिकेट क्लब। या फुल टॉस किया था, ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, विखारी ने 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? और ये दूसरा रन मिलता हुआ थर्ड अंपायर लिया जा चुका है। देखिए टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है अंपायर द्वारा, लेकिन आने वाले दिनों में वाइड के लिए बहुत सख्त हो जाएंगे अंपायर आने वाले दिनों में, क्योंकि जो इंटरनेशनल मैचेस में देख रहा हूँ, जो आईएसपीएल के मैचेस में देख रहा हूँ, नए रूल के हिसाब से जितना आप सफल होंगे उतनी ज्यादा नीली रेखा और ज्यादा आगे जाएगी। बल्लेबाजों को आसानी से वाइड मिलता है, लेकिन जब वो रूल शुरू होंगे नॉर्मल टेनिस में, बल्लेबाजों को ज्यादा वाइड नहीं मिलेंगे मेरे ख्याल से। इट्स अ विमर। चलिए ये नो बॉल करार दिया जा चुका है। तीन रन मिले यहाँ पे, 1+2।
ये फ्रीड वाली गेंद थी, लेकिन लोकेश भगत ने वापसी की है। इसे कहते हैं एक्शन पे रिएक्शन, इसे कहते हैं नहल पे दहला, इसे कहते हैं 100 सुनार की तो एक लोहार की। ये क्रिकेट है भाई, यहाँ पर एक्शन पे अगर रिएक्शन ना हो, गेंद और बल्ले के बीच अगर दुश्मनी ना हो, तो इस खेल में मजा नहीं आता। हर गेंद के ऊपर हमें सोचने पे ये मजबूर किया जाए कि अगली गेंद पे क्या। और ये कैच हो सकता है, विकेट कीपर और शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी उस गेंद के नीचे। आपसी तालमेल की कमी। देखिए संसार में मियां बीवी के बीच आपसी तालमेल ना हो तो डाइवोर्स होने का खतरा, और फील्डिंग के दौरान अगर दो खिलाड़ियों के बीच तालमेल ना हो तो ऐसे कैच छूटने का खतरा। टीम का टोटल 8 रन। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। पहला ओवर है, 4 ओवर का ये मैच है। 4 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। और ये लंबा हिट खेला है, गेंद हवा में है और इसी के साथ ही आउट। डीजे पिछले 22 दिनों से मैंने कोई भी कमेंट्री का कॉल नहीं लिया, कमेंट्री नहीं की, क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, ट्रीटमेंट चल रही है। लेकिन जैसे ही मुझे शेखर ने कहा आपको ये आखिरी दिन आना है, तो एक मेरी फेवरेट टूर्नामेंट है रजनी क्रिकेट की, वो भी मैंने नहीं की पूरी 4 रातें, और पूरी 22 दिन रेस्ट लिया। बोला चलो एक दिन हम करेंगे, उसके बाद फरवरी एंड में करेंगे बाद में। लेकिन ये लीग हमें करनी है किसी भी हालत में, एक आध ओवर इस लीग में हमें बोलना है। बैकफुट पर गए, गेंद हवा में है, लेकिन शॉट थर्ड मैन को जैसे ही बीट किया, गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बनी थी दाल तो उससे भी अच्छी थी, और जिन्होंने मिठाई लेकर जो आए थे वो भी मिठाई भी अच्छी थी। तो जिन्होंने बनाया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने मिठाई लेकर आए बहु मात्रे उनका भी शुक्रिया। जो खानसामा थे यानी कि आचारी थे, जो बावर्ची थे, उनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इतने लोगों के लिए खाना बनाना और वो भी सही टेस्ट के हिसाब से खाना बनाना एक अलग चुनौती होती है। शांताराम पाटिल और हेमंत गायकर साहब, इनका शुक्रगुजार रहना चाहिए हमें, क्योंकि ये टूर्नामेंट अब अंतिम चरण में आ चुकी है। सूरज मेरे साथ साथी स्कोरर है, फिलहाल टोटल आ चुका है 12 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। नए गेंदबाज ओम पारधी, क्या पारधी के जाल में ये आएगी शिकार? ये खराब गेंद थी, और जैसे ही ये खराब गेंद आई उसमें नंबर लिखा 6 बल्लेबाज। मैं कहता हूं मैंने कई बड़ी टूर्नामेंट की है, रतन बुआ स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति ट्रॉफी में भी मैंने कमेंट्री की है, रायगढ़ की सभी बड़ी टूर्नामेंट्स में मैंने कमेंट्री की है। लेकिन 25 साल के क्रिकेट कमेंट्री करियर में मैंने एक गांव की इतनी शानदार लीग नहीं देखी। हमारे गांव में भी लीग होती है, हर गांव की लीग में मैंने तकरीबन 100 से ज्यादा गांव के लीग में मैंने कमेंट्री की है, लेकिन एक गांव की इतनी बड़ी लीग पिछले 6 सालों से मैं यही देख रहा हूं। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट हो रहा है, और ये लीग होती शानदार तरीके से है, लेकिन ये लीग होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, इसमें बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। और जब होगी ये डिक्लेयर होता है तो पूरे शान शौकत के साथ। ये ओवरथ्रो यहाँ पे तीसरा रन, चौथा यहाँ पे हासिल करते हुए, ये क्या हो रहा है?
भाऊ मात्रे की दिल्ली की टीम गली का क्रिकेट खेल रही है। सूरज, पिछले साल भी ऐसा ही हो रहा था, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, हुई तो शानदार हुई। इस साल भी ऐसा ही चल रहा था, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, अब हुई तो शानदार हो रही है। और अगले साल इससे भी बड़ी जानदार और वजनदार होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आकर्षण है रायगढ़ का, ये लीग बंद नहीं होनी चाहिए, ये पूरे रायगढ़ का आकर्षण है। करंजाड़े प्रीमियर लीग मैनेजमेंट इसकी काफी अच्छी लगती है मुझे। सब क्रिकेटर्स अपने बीच के मन मुटाव को भूल जाते हैं, एकत्रित होते हैं इस लीग के लिए। सभी लोग मेहनत करते हैं, गांव के बड़े से लेके बुजुर्ग तक मेहनत करते हैं, युवा करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा यहाँ पे मेहनत करते हुए। अब मेहनत से थके हुए हैं तो छोटे छोटे बच्चे गोला खा के इस मैच का मजा ले रहे हैं। टीम का टोटल 22 रन। 22 रन। इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है अब तक 2। सेमीफाइनल, देखिए लीग में हमने क्या किया, फाइनल हम हारे या जीते इसका मतलब नहीं होता, लेकिन सेमीफाइनल हारे तो बहुत दुख, क्योंकि इतने एक सीढ़ी होती है ट्रॉफी को हाथ लगाने की, वहां पे अगर हम हारे तो कुछ नहीं। लीग में हम भले ही पूरे मैचेस क्यों ना जीते, सेमीफाइनल हारे तो कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा ना। सेमीफाइनल जीतना हर टीम के लिए। फाइनल में आप हारते हो तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन सेमीफाइनल हारते हो तो बहुत ज्यादा दुख होता है। और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। स्कोर कार्ड के ऊपर 4 ओवर का ये मैच है, 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। ये पहला सेमीफाइनल है, भाऊ मात्रे हटके है, ये एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज है मैं कहूंगा। ये भी करजाड़ी लीग आती है, उनका हमेशा उद्देश्य रहता है मैं हारूं या जीतूं, खेल की जीत होनी चाहिए। कभी इनको मैंने ज्यादा अंपायर के ऊपर चिल्लाते हुए नहीं देखा, कभी अपने खिलाड़ियों के ऊपर चिल्लाते हुए नहीं देखा। महज क्रिकेट का मजा लूटने आते हैं, और क्रिकेट की जीत हो हमारे गांव की, हमारे गांव के क्रिकेट की जीत हो, इस उद्देश्य के साथ ये बंदा हमेशा खेलते रहता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज परेश, और ये ऊंचा खेला है ऑन साइड के ऊपर, गलत फील्डिंग हो रही है यहाँ पे, गलत फील्डिंग हो रही है। गेंद की दिशा में नहीं आए खिलाड़ी, गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने जैसे उन्हें बीट किया, गेंद का स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। सुपर किंग्स अजय साबळे और संतोष विखारे जो इस टीम के फ्रेंचाइजी है, ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला। दूसरा ओवर चल रहा है, 4 ओवर का ये मैच है, रन बनेंगे यहाँ पे। लोकेश भगत जिस अंदाज से खेल रहे हैं अपोजिशन, सुपर किंग्स वाले जानते हैं कि इनके सामने 4 ओवर में कम से कम 50-55 रन होने जरूरी है। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 1 विकेट, 2 विकेटों के नुकसान पे 27 रन। सत्ताईस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। मैदान के चारों तरफ हम फ्लेक्स देख रहे हैं। 2025 का चैंपियन जो बनी थी टीम किंग्स 11, उनका फ्लेक्स हमें नजर आ रहा है, और इस साल सेमीफाइनल में है वो दूसरा सेमीफाइनल जो होगा। सागर कदम 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 बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। देखिए कदम कदम मिलाया तब भारत देश को स्वतंत्रता मिली, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके साथ और ज्यादा कदम मिलाए। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिन हम इस त्योहार को मना रहे हैं। संविधान बना है, लेकिन जबरदस्त शॉट खेला है। सर ने अपने स्टूडेंट को एक अच्छी शिक्षा दी है, नंबर आया
मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। अजय साबले साहब, इनकी ये टीम पीली जर्सी वाले कमाल कर रहे हैं। टीम का टोटल 33 रन। काफी आक्रामक खेल है सर परेश सर। हाँ, मॉडर्न कॉलेज के प्रोफेसर है, अध्यापक है, बराबर अपोजिशन को पढ़ा रहे हैं कि रन किस तरह से बनाए जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। हर पल हर समय चौकन्ना रहना चाहिए आपको। भाऊ मात्रे आपके फील्डर 40+ के जो नॉन स्ट्राइकर रेंज के खिलाड़ी है वो दौड़ रहे हैं। विकास उतेकर, लेकिन जब मैंने फिट है, लेकिन जब मैंने विनोद सर की पिछले साल इंटरव्यू ली थी, रामेश्वर अंग्रेज सर से जब मैंने बात की थी, तो उन्होंने इस खिलाड़ी की बहुत तारीफ की थी पिछले साल। मुझे आज भी याद है, बहुत तारीफ की थी। आज विनोद सर को मैं मिस कर रहा हूँ माइक्रोफोन पर। ये जरूरत नहीं थी। इतना अच्छा ये सर खेल रहे थे, तो रन आउट का विकेट खोना जरूरी नहीं था। ठोक दिए। फील्डिंग बहुत अच्छी है आज, उनकी बॉलिंग भी अच्छी चली है, बैटिंग भी अच्छी की है उन्होंने। मैन ऑफ द सीरीज के कंटेंडर है। फाइनल तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पीली जर्सी वाले फिलहाल अच्छी पोजीशन में है। पीली जर्सी वाले यानी कि सुपर किंग्स एक अच्छी पोजीशन में उनकी नजर आ रही है। टोटल 36 36 है। रन अच्छे है तो अच्छा बोलना ही पड़ेगा, हमारा काम है भाई। 36 है। तीसरा ओवर चल रहा है और राठौड़, एक थे रावड़ी राठौड़, जो मैं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, और जो नहीं बोलता वो मैं हमेशा करता हूँ। ये नंबर मिलेंगे, अंपायर का इशारा आना जरूरी है। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से इस गेंद को खेला है। नंबर मिलेगा 6। रहे हैं 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तीसरा ओवर है, 14 के औसत है। और ये देखिए, चौवे और छक्कों की भाषा बोली जा रही है। कल जिस तरह अभिषेक शर्मा ने भाषा बोली, वही भाषा आज बाएं हाथ के बल्लेबाज बोल रहे हैं। यहाँ पर जो 12th मैन है वॉरियर्स ऊपर आ चुके हैं। जैसे जैसे पीली जर्सी वालों का गाना बजाया जा रहा है, वैसे वैसे वो बाउंड्रीज लगा रहे हैं। तो मोस्ट सक्सेस विनर अगले साल के लिए कमेंटेटर हमारे सागर पाटिल, इनकी तरफ से बल्ला दिया जाएगा। चलिए, सागर पाटिल हमारी तोप है ये एसोसिएशन की, लेकिन टीम का टोटल इस सिंगल के साथ 47 रन 47। थोड़े से 12th मैन वॉरियर्स के थोड़े से नाराज है, तो एक छोटे 12th मैन आए हैं सुपर किंग्स के, उनके चेहरे पे मुस्कान है। हाँ चलिए, छोटा भीम आतिश साबले 47 रन 47। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं लोकेश और भाऊ मात्रे। टेंशन में आ चुकी है ये सेना, क्योंकि नहीं, वो कह रहे हैं मैं नहीं टेंशन में, बनाएंगे हम भी। हाँ, दौड़ रहे हैं, बहुत ही दौड़ रहे हैं। 400 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं विकास उतेकर, लेकिन ये सब कुछ अपनी टीम के लिए है। टीम के लिए जज्बा है उनके पास। छोटा भीम अब बच्चों के सामने आने वाला है। मिकी माउस शायद।
चलिए आखिरी ओवर में हम चलेंगे, लेकिन 40 प्लस ने अपना काम बराबर किया है, दौड़ रहे हैं वो अपनी टीम के लिए, ज्यादा गेंदें खेलने का मौका दे रहे हैं यंगस्टर्स को। 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। पहला सेमीफाइनल, दूसरे सेमीफाइनल के टॉस के लिए हम बुलाएंगे किंग्स इलेवन बनाम रॉयल्स। किंग्स इलेवन बनाम रॉयल, सागर मात्रे एंड कंपनी और रामेश्वर आंग्रे साहब, इनकी टीम दूसरा सेमीफाइनल खेलेगी। दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। फिर से एक बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, ये ओवर अच्छा जाना जरूरी है। गेंदबाज भरत भारवाड़ पिछले साल ये भी अच्छे खेले थे, एक ऑलराउंडर की हैसियत से इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, मुझे याद है। 47 रन बने हैं। और ये स्टंप के ऊपर से होके गेंद गई है, स्टंप के ऊपर से होके गेंद गई है, शफल हुए थे पूरी तरह से आउटसाइड ऑफ स्टंप। ये आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल हुए थे, गेंद ने मिडल स्टंप पे स्टप्पा खा के स्टंप के ऊपर से होकर गई थी। ये वाइड मांगना सरासर गलती है बल्लेबाज की, यकीन मानिए। गेंदबाज काफी मेहनत कर रहा है, अच्छी मेहनत कर रहा है। ये ऑन साइड के ऊपर खेला है, एक रन जरूर मिलेगा। 3 गेंदों में ये 1 रन आ चुका है, और ये जबरदस्त दूसरा रन चुराया गया। दूसरा रन जबरदस्त चुराया गया। 3 गेंदों में 2 रन आ चुके हैं, 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदों का खेल शेष। देखिए साइकिल की एडवर्टाइजिंग हो रही है। और ये वाइट बॉल, 50 रन पूरे हो चुके हैं। जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। तक है ना, फाइनल तक है। बघा, कधी कधी माणसाला जवळच दिसत नाही, काखेत कळसा आणि गावाला वळसा। नॉनस्ट्रायकर एंडला खरं तर सहज फलंदाज बाद होता। सनी सर को माइक्रोफोन चाहिए, लेकिन रेंज वहां तक जाएगी कि नहीं ये पता नहीं है हमें। सनी सर अगर आप मंच पे आते तो और ज्यादा मजा आता। और ये 2 रन मिले, टीम का टोटल 54 रन। अभी भी इस ओवर की चलिए सनी सर को माइक्रोफोन दिया जाएगा। टीम का टोटल और ये उंगली उठी है, 1 ही रन आएगा और इसे 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल। हल हल
जे हरल्यात आणि असे येडे चाले करतात बघा हरल्यावर, हे आमच्या गावातले पोरं अशा हरल्यात आणि येडे चाले करतात, त्यांना काम धंदे काहीच राहिलेलं नाही. पहिला म्हणजे तो आमच्याच टीमचा आहे शैलेश चव्हाण, त्याला काही कामं नाहीत. विनायक पोपट दुरुस्त त्यांनी बॅनर फाडलाय, त्याला काही कामं नाहीत. आणि ज्यांनी आम्हाला हरवल्यात काय नाही ते जितून दे, आणि ज्यांनी आम्हाला चिडवल्यात चला शेवटची सरपंच आहेत आमचे म्हणून काय बोलत नाही, पण जेटा तुला सोडणार नाही आम्ही. चला हर मॅचला आम्ही यांची बाजू मारतो, आता जिततील नंतर जिततील, हा आम्हाला बोलतो सिक्स मारतोय. हे बघा हे दुसऱ्या राऊंडला बाहेर निघल्यात, हे जास्त येडे झाल्यात. सायकल कुठल्या लकी प्रेक्षकाला सायकल मिळणार आयवा कॅच. खरं तर आकर्षण आहे मला आयवा कॅचचं, खेळाडूंना तर मिळणारच आहेत, पण आयवा कॅचचं आकर्षण आहे. ए भीम इकडे रे बारामोड्याच्या, ए भीम, ए भीम, इकडे इकडे. हसत केलत मजा करतात, सर्व काही जेवतात, पण साला आम्हाला हरून तुम्हाला काय भेटलं रे? काय भेटला काय तुम्हाला? काय तुमचं वाईट केलेलं का? 5-50 खाल्लेलं तुमची आम्ही, हा आमच्याच केली का आता? आमच्याच तांडा पिता. सर टॉस है ना आपके पास, सागर सर, सागर पाटील. आता आमचे टॉस आहे ना तो आपके सागर कॉमेडिटर एक स्पेशलिस्ट तोता आवाजांचे स्पेशलिस्ट सर सर नाही नाही, ते भेटणार ना, आता आमच्या ताब्यात भेटलेलं आहे. सिद्धेश पावले यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाईल. सिद्धेश सर या आपण. मिकी माउस इनके शुभ हाथों टॉस किया जाएगा. आणि हा माईक आम्ही आमचे एन्जॉयमेंट म्हणून घेतलेला आहे, तर कॉमेंट्रीला कोणी का असं बोलले का आम्ही ते घेत होते, पण आम्ही आमच्या एन्जॉयमेंट गावाची प्रीमियर लीग म्हणून आम्ही घेतलेला आहे, त्यामुळे कोणी राग म्हणू नका. एकदा पोपटाचा आवाज, एकदा पोपटाचा. हेलो 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 हेलो, आवाज नेटवर्क कमी आहे. आता आवाज निघल. 500 रुपये स्कॅनर. नंबर आहे, नंबर आहे. राजू
राज विखारे पहली गेंदबाजी करेंगे। रन बनाने हैं 4 ओवर में 24 गेंदों में। आता 1000 रुपए का इनाम है भरत जी साबळे शुक्ला साहब। बॉलर बॉलर के लिए विकेट हैट्रिक के लिए भरत जी साबळे, इनकी तरफ से 1000 का इनाम है राज विखारी के लिए। सुपला शॉट भाऊ, कम ऑन भाऊ, एक सुपला शॉट हो दे। मजा आ रहा है, यहाँ पर लोगों द्वारा डिमांड की जा रही है भाऊ मात्रे के लिए एक सुपला तो होना ही चाहिए। सागर दादा 500 रुपये गूगल पे। आलेले आहे, चला देखिए इनाम मिला हमारे कमेंटेटर सागर पाटिल सर को। चलिए मैच की तरफ हम ध्यान देंगे। 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। यह क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आई है। गेंदबाज राज के हैट्रिक के लिए भरत साबळे साहब, जिन्होंने इनाम लगाया है 1000 का। अरे सन्नी गाडीने 500 दिले। मजा आ रहा है ये बातें सुन के। सचमुच अब लग रहा है कि कर्णधाड़ी प्रीमियर लीग अपने उफान पे आ चुकी है। ये ऊंचा खेला, भाऊ मात्रे से सुपला की उम्मीद की थी, लेकिन रिले कैच लिया गया। जबरदस्त, पीली जर्सी वालों ने कमाल किया। पहला विकेट जा चुका है भाऊ मात्रे, बैक टू द डगआउट। भाऊनी जर का शुक्ला मारला असता तर कमीत कमी 3000 रुपये दिले असते मी. नक्कीच. सनी एकदा बोलले म्हणजे बोलले. सनी देओल सारखे आहेत सनी गायकाडे. एकदा बोलले की ते करून दाखवतात. आणि हा मात्र गोलंदाज आता हॅट्रिक वर येतो. दिनेश शेलार कुठे असेल त्यांनी संपर्क साधावा. त्याला एक प्रश्न मिळाले. तो सागर कदम हैट्रिक के लिए भरत साबळे ना, भरत साबळे इनकी तरफ से राज विखारी के लिए 1000 का इनाम है। हैट्रिक बॉल है ये। क्या आवाज निकालते हैं सागर पाटिल सर, तारीफ है काबिल। जितने भी तारीफ की जाए उतनी कम है उनकी। हैट्रिक बॉल, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला। लोकेश भगत स्ट्राइक के लिए तरस रहे हैं, जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं। ये मछली कैसे आएगी, कैसे लगेगी, कौन खाएगा मालूम नहीं हमको। जाते हैं प्रवीण दुआड़ के साथ। क्या क्या आवाजें निकाल रहे हैं, मजा आ रहा है। फुल्ली एंटरटेनमेंट ये लीग हमेशा रहती है। इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है। 4 क्या मेडन ओवर डालेंगे, 2 विकेटें आ चुकी है। 4 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। रन बनाने हैं 56। और ये ऊंचा खेला और ये विकेट नंबर 3 इस ओवर में। जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है राज विखारे की। इनाम होने चाहिए। क्या नाच रहे हैं, क्या डांस कर रहे हैं, जबरदस्त। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर टोटल आ चुका है 1 आ चुके हैं। 56 बनाने हैं। मेडन ओवर करेंगे क्या?
क्योंकि 5 गेंदें हो चुकी है, 3 विकेटें इन्होंने हासिल की है। ओवर हैट्रिक तो हासिल की है, लेकिन उसके साथ साथ क्या मेडन ओवर भी हासिल करेंगे? और ये मेडन ओवर 3 विकेटों के साथ पीली जर्सी वालों ने कमाल किया। बोर्ड पे पहले 55 रन बनाए, 4 ओवर में 56 रनों की जरूरत है 18 गेंदों में। डीजे माईक आहे की नाही? माईक आहे. हा, मग टेन्शन नाहीये. मी काय म्हणतो, काय वाटतंय तुम्हाला, काय चुका झाल्या तुमच्या संघाकडून या स्पर्धेमध्ये? तुम्ही सेमीफायनलच्या आधी बाहेर झालात, क्वालिफाय होऊ शकला नाहीत. काय माहितीये का, आमच्या प्लेयरांना थोडा जेवायचा होता, तर आम्ही बोललो आता थांबा जरा, आता जेवून येऊ, मग नंतर बाहेर पुढच्या वर्षी खेळू आपण परत. असं झालं म्हणजे तुम्ही जेवणाला प्रायोरिटी जास्त दिली. हा, जेवणाला पहिले दिली का, आमचे पोरांना भूक भरपूर लागली ना, आणि त्यामुळे भूषणला 40 भाकरी खायच्या होत्या. पण सकाळी तुम्ही टीमचे ओनर म्हणून टीमला नाश्ता वगैरे दिला नव्हता का? मग दिलेला आमच्या भूषणला कमी पडला. ते कमिटीकडून होते, एक मालक म्हणून माझं म्हणणं सनी सर इथं काहीच दिलं नाही त्यांना, आणि देणार पण नाही याच्या पुढं. याला म्हणतात करंजाळे प्रीमियर लीग. खेळीमेळीचं वातावरण. स्वतःच्या चुका सुद्धा लपवून ठेवत नाहीयेत, स्वतःच्या चुका सुद्धा सांगतायत की अतिशय जास्त. एक महत्वाची सूचना आहे का, करंजाडे प्रीमियर ही आज या वर्षी झाली, ही सर्वात मोठी गोष्ट आहे. कारण का ह्याच्यामध्ये जे सहभाग करून मारुती पोपट आमचे जे मोठे आहेत, तेही भरपूर त्यांचा योगदान होता या मॅच KPL मध्ये. कारण का कदाचित तेही जर का आम्हाला जर का सपोर्ट नसता केला, तरी असं नाही गावाच्या विरुद्ध नाही बोलत, पण 100% अंक ही KPL झाली नसती. कारण का सर्वांची एकच इच्छा असते, खेळाचा सर्वांना नाही, पण मेहनत कोणाला करायची नव्हती यावेळेस. कारण का मारुती पोपट यांनी भरपूर काय योगदान दिला, त्यामुळे KPL ला जरा प्रोत्साहन भेटलं आम्हाला. नक्कीच. आणि बघा 40+ साठी सुद्धा एक वेगळी सिरीज आहे प्रेक्षकांसाठी, खरं तर आयवा कॅच साठी. सनी सर, तुमचा अंदाज काय, कदाचित कोणाला मिळेल आयवा कॅचचा जो सायकल आहे? कोण असेल तुमच्या मते नशिबाचा खरा पैलवान? आजच आमच्या आतापर्यंत तर गावाचं एकच पहिले होती चॉकलेट बाय राजेश भोईर. त्याला नाना म्हणून बोलतो आम्ही, पण तो एकच हिरो आहे आमच्या इथला. पहिल्यापासून तो कॅचिंग पकडत आलाय, खुर्चीत बसून पकडतो, झोपून कसा पण कॅची पकडतो तो. नाही सनी सर, मी विचारलो तुम्हाला, जे बाहेर कॅच घेतलेले आहेत आयवा कॅच, त्यामध्ये तुम्हाला राजेश भोई नशिबान वाटतोय का? 100% त्याच्याशिवाय इथं आहेच कोण करंजाड या गावामध्ये. हा बघा, नशिबान राजेश भोईर. सूरज शेलार पण सांगतात, त्यांनी पण घेतले एक झेल. तर टोटल आले 56 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. बसून त्याने झेल घेतलाय, बसून झेल. बघा खुर्चीत बसून झेल आला त्यांच्याकडे. एक जबरदस्त फटका. लोकेश भगत याच्या बॅट मधून निघालेला हा एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषे बाहेर, चौकार. सागर पाटिल फोटो सेशन हो रहा है उनका ट्रॉफियों के साथ, लेकिन मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर देखिए ये लीग काफी स्ट्रिक्ट है. अपना काम दिखाइए, हर किसी को काम दिखाने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये लोकेश भगत नहीं रुकने वाले. ये 56 रन बना के ही छोड़ेंगे, क्योंकि क्षमता है इनके पास, जुनून है, जोश है और जज्बा है. ठोक दीजिए.
वाटतं का काहीतरी होऊ शकतो, घडू शकतो. सनी सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लोकेश भगत के ऊपर आपने जो भरोसा जताया बिल्कुल सही है, लेकिन गेंदें काफी कम बची है, 43 रनों की अभी भी जरूरत है. इस तरह अगर फील्डिंग होती है तो 39 रनों की अभी भी जरूरत, क्योंकि इस ओवर में रन आए हैं 17. लोकेश भगत आहे तर त्यामुळे 13 बॉलामध्ये बल्ले से आया या जर का तो मैदानावर असता तर तो 35-40 धावा 12 बॉलात मारू शकतो एवढी गॅरंटी आहे. पण शेवटीला बॉलर पण सपोर्ट चांगले आहेत. दोन्ही टीम आमच्या गावातल्याच आहेत, त्यामुळं लोकेश क्रिकेटर म्हणून काय करतो, लोकेशकडे तो भरोसा योग्य रट्टा. और ये रिवर्स के लिए खिलाड़ी तैनात किया था. इससे पहले जो बाउंड्री थी अंपायर वो 22 की थी या बल्ले से थी. तो 5 रन आए हैं आखिरी 2 गेंदों में, और उन 5 रनों की वजह से 18 रन. तसे आमचे पूर्व मित्र योगेश राणे मैदानावर आला का आम्हाला वेगळीच मजा येते. 12 गेंदें, अब 38 रनों की जरूरत. सागर पाटिल इनकी तरफ से ब्रांडेड बल्ला दिया जाएगा. अगले साल संस्करण 7वें में सबसे लंबे छक्के के लिए 18 जोरदार तालियां वाजवा. सागर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. 12 गेंदें 38, 19 की औसत से, लेकिन सनी सर ने यह कहा है कि लोकेश भगत उनमें वो क्षमता है इन रनों को बनाने की. गेंदबाज परेश सर, प्राध्यापक है ये मॉडर्न कॉलेज के. 18 रन हो चुके हैं, 56 की जरूरत है, 38 चाहिए, 12 गेंदे. चार बाउंड्रीज और एक ही सिंगल है क्या? एक डॉट गई थी गेंद, तो 17 रन, 39. ये व्हाइट बॉल आता हुआ, 38 रनों की जरूरत है अब 12 गेंदों में, 19 की औसत से. ये व्हाइट बॉल का रन लिखिए सूरज सर. अभी 18 रन हो चुके हैं, अभी 38 रनों की जरूरत है बची हुई 12 गेंदों में. लोकेश भगत गेंद बल्ले पे नहीं आई, नहीं तो ये आर पार जाती. स्टेडियम बार नंबर 6. सनी सर, अगले साल के लिए क्या प्लानिंग बनाई है आपने अपनी टीम के लिए जीतने के लिए? सर काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं परेश सर. फुल टॉस, और ये क्या हुआ? ये नहीं होना चाहिए, इसमें नंबर लिखे होने चाहिए थे 6. और ये देखिए लोकेश भगत भी रनों के दबाव में आ चुके हैं. इन्हें या तो युवराज सिंह बनना होगा या युवराज सिंह के चेले अभिषेक शर्मा बनना होगा. कुछ तो कर दिखाना होगा. रनों की जो रफ्तार है वो काफी तेज है, रिक्वायर्ड रन रेट काफी बढ़ चुका है, और रिक्वायर्ड रन रेट को अगर हासिल करना है तो आक्रामक हिट्स लगाने जरूरी है, चौवे छक्के लगाने जरूरी. सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, 1 रन तो नहीं, लेकिन 1 बाउंस सीधा वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 4 रन. नौ गेंदे, 34 रनों की जरूरत.
लोकेश भगत प्रयास तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये विकेट जाता हुआ आउट होने वाले खिलाड़ी थे वंश। नाही दिनेश शेलार असेल तर त्यांनी स्टेजशी संपर्क करा अर्जंट. दिनेश साजन. शेलार कुठं असेल त्यांनी स्टेज जवळ या. तो साजन आ चुके हैं नए बल्लेबाज, लेकिन लोकेश भगत प्रयास कर रहे हैं. सनी सर ने जो विश्वास जताया इस खिलाड़ी के ऊपर कि ये कर सकता है, तो वो कोशिश उनकी जारी है. और ये लंबा छे क्या होगा, ये आएगा कैच, लेकिन उससे भी बढ़िया. ये नौवा अगर रहता ना आईएसपीएल का, तो ये नौवा मिलता है इनको, इतना दूर है ये. अट्ठाईस रनों की अभी भी जरूरत है. गेंदें बची है 7 गेंदों में 28. 400 के स्ट्राइक रेट से खेलना होगा. हर गेंद के ऊपर एक बाउंड्री की जरूरत. लोकेश क्या रन लेंगे, एक, लेकिन नंबर मिले 4. 6 में 24 की जरूरत है. क्या नए बल्लेबाज उन्हें मौका देंगे, स्ट्राइक पे लेकर आएंगे. तर पुढची केपीएल ही 99% डे नाईट होणारी अशी आमची अपेक्षा आहे. कारण का आमच्या गावातल्यांनी काही विचार केला का पुढचे जे फिक्स ते नाईटचे जे हॉलिजनचे आहेत ते आम्हाला पण नाईटला मॅचेस खेळायचे असतात. त्यामुळे आम्ही रिक्वेस्ट करणारे गाववाल्यांना पण आणि काही पैसे जमा करून टावर लावून घेणार आहे, फिक्स टावर, तर जेणेकरून नाईटला पण पोरांना प्रॅक्टिसला पण होईल आणि केपीएलच्या टायमाला पण इझी पडेल. त्यामुळं नेक्स्ट केपीएल डे नाईट होणारी अशी शक्यता आहे. हा नक्कीच. सनी सर, जर तुम्ही टेनिस क्रिकेटमध्ये जर पाहिलं तर संपूर्ण रायगडमध्ये खालापूर तालुक्यातील ॲडलॅबच्या इथे खानाव म्हणून एक गाव आहे. त्या खानाव गावाचं जे मैदान आहे त्याला परमनंट लाईटचे टॉवर आहेत. म्हणजे बसवून घेतलेत मंगेशजी पाटील जे गावचे सरपंच आहेत त्यांनी. तर तशी काही योजना आली तर नक्कीच केपीएल डे नाईट सहज होऊ शकते. सहा चेंडू 24 धावांची गरज आणि इथे मात्र उंचावून मारलेला फटका. गरज नव्हती या फटक्याची, कारण 6-24 एक धाव काढायची होती आणि 4 षटकार मारण्याची जबाबदारी द्यायची होती ती लोकेश भगतच्या खांद्यावर. ठोकडी जी टीम जितेल तिला चालके बंधूंच्या इथं धाब्यावर फुकट जेवण आहे, फ्री जेवण. कारण त्यांनीच जाम त्रास दिला आम्हाला.
त्यामुळं त्याच्या इथं जेवणची बिर्याणी काय नाश्ता आहे ते फ्री राहील. चालके बंधूंच्या तर्फे जो फायनल आणि सेमी फायनल मारल त्यांनी जेवढा जेवायचा आहे तेवढा जेवून घ्या, फ्री मध्ये राहील. अरे वा, मस्त संधी आहे. समर्थक पण फ्री त्याच्या बरोबर. हा समर्थ रोट्या 100-150 रोट्या तोड एकदाच. तर शेवटचे फटाके न्या सर. सनी सर फटाके घेऊन जा, फायनल साठी आपण वाजवायला हवेत. आणि हा षटकार आईवा कॅच होता होता राहिला. जबरदस्त षटकार. 18 धावांची गरज आहे. 4 चेंडू शिल्लक आहेत. नवीन आलेल्या फलंदाजाने कमाल केली आहे. हेमंत तर तुमचे एक शिलेदार आमच्या समालोचन कक्षामध्ये आहेत, शैलेश चव्हाण. काय सांगाल तुम्ही, यांचा खेळ कसा झाला या KPL मध्ये? सनी सर. सूरज शेलार, शैलेश चव्हाण यांचा भरपूर योगदान या KPL मध्ये. मॅच कडे पहिले बोलूया आपण. पहिले मॅच खूप महत्वाची आहे. हा, 18 धावांची गरज आहे. मॅच फोकस करूया आपण. 3 चेंडू सनी सर शिल्लक आहेत आणि 17 धावांची गरज आहे. लोकेश भगत, काय सांगाल तुम्ही या खेळाडूबद्दल? हे आव्हान तो पेलेल का? मी मगाशी पण बोललो, लोकेश भोगत आहे तोपर्यंत काही होऊ शकतो, कारण हा रिटर्न बॅट्समन येतो, कारण का आमच्याच टीम मधला आहे तो, त्यामुळं त्याची गॅरंटी कोणी देऊ शकत नव्हतो, काही घडू शकतो. म्हणून मी स्टार्टिंग पासून बोलत आहे, लोकेश भगत आहे तोपर्यंत पॉसिबल मॅच मध्ये पूर्णपणे. हाँ, 3 गेंदे और 17 रनों की जरूरत है. मैच में देखना ये होगा, ये गेंद काफी निर्णायक है. यहाँ पे बड़ा हिट आता है तो अगली गेंद देखने में मजा आएगा. त्याचा अगली कसा गेंद के ऊपर बड़ा hit ताडावा आता है. मारतोय ना तर डायरेक्ट घरी जाते, त्याचा काय विषय नाही. चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे. 3 में 17. क्या लोकेश भगत बनेंगे पीली जर्सी वालों के लिए खतरा? और ये छक्का आ चुका है. छक्का पहिलेच आ बोललो चुका होतो है. मी पहिलेच वॉर्निंग दिली, जोपर्यंत लोकेश भगत मैदानावर आहे तोपर्यंत काही होऊ शकतो, कारण का लोकेश भगत माझाच नाही पुऱ्या गावाचा कॉन्फिडन्स आहे का लोकेश भगत आहे तोपर्यंत मैदानावर काही करू शकतो. त्यामुळे काय बॉलर आहे तो पण कन्फ्युज होतो का याला बॉल कसा टाकायचा, कारण का एखाद्या बॉलरला 1-2 सिक्स मारले का त्याला पण कन्फ्युजन होतो का काय होतं पुढं. त्यामुळं बॉलरचं खूप दबाव येतो आणि त्याच फायदा तो लोकेश भगत घेतो. आणि ही भरपूर घटना घडलेली आहे का लोकेशनी अशा भरपूर मॅचेस विन करून दिल्यात आमच्या करंदळ्या संघाला, त्यामुळे त्याचा जास्तीत जास्त अनुभव आहे आमच्या करंदळ्या पुरा टीमला का तो मैदान आहे तोपर्यंत काही होऊ शकतो. बघा, लोके, 2 चेंडू आणि सायकल भेटली का इकडे पार्सल कर, पण तुझी तारीफ 11 केली. धावांची गरज आहे. लोकेश भगत याने जर हे 2 षटकार जर मारले तर 5,000चं पारितोषिक आहे साजन म्हात्रे यांच्याकडून. 100%. आणि निर्धाव चेंडूला 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे भरत दादा साबळे यांच्याकडून. 37 वर वैयक्तिक खेळी तो करतोय. 2 चेंडू 11 धावांची गरज. आणि चेंडू खाली राहिलाय नशिबाची साथ. आणि भरत दादा साबळे यांचे 500 रुपये गोलंदाजाच्या खात्यामध्ये जमा होत आहेत. 1 चेंडू आणि आता 11 धावांची गरज. हर ओवर में 56 रनों का उद्देश्य किया और उसके बाद पहला ही ओवर मेडन किया राज विखारे ने, और उस मेडन ओवर के चलते ये टारगेट आसान नहीं रहा. 11 रनों की जरूरत है. 1 लीगल डिलीवरी और सुपर किंग्स करण जाड़े सुपर किंग्स एक्रोलिक ट्रॉफी जो 6ठे संस्करण में आ चुकी है उसके छूने के लिए आगे बढ़ती हुई नजर आएगी. 1 लीगल डिलीवरी और उनका सपना होगा पूरा.
एक गेंद 11 रन, एक लीगल डिलीवरी। लोकेश भगत क्या पारी खेली है, 1 मैन आर्मी। एक गेंद 11 और ये छक्का उन्होंने लगाया, लेकिन अगर वो गेंद नीची ना रहती, वो गेंद अगर नीची ना रहती तो नाम कुछ अलग होता फाइनलिस्ट का, लेकिन फाइनलिस्ट का नाम इस वक्त दर्ज हो चुका है सुपर किंग्स करण झाड़े। हाँ, या गोलंदाजाला